वेलकम टू नेक्स्ट 5 क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को इतना आसान बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हमें रूट निकालने हैं इक्वेशन के। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि ए है वो हमेशा 1 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में ये देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम सी के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सी के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, खुद लगा लो आप। 10 के प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 से कटेगा 2 5 10 और 5 से कटेगा 5 1 5। तो क्या है प्राइम फैक्टर, 2 और 5। ये जो दो फैक्टर आए हमारे पास 2 और 5, इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, यानी कि माइनस का 3 आना चाहिए। अब आप ये बताओ कि हमें माइनस का 3 कब मिलेगा, जब 2 और 5 में से बड़े वाले के आगे माइनस साइन होगा। तो अगर मैं मान लो 5 माइनस का ले लूं और 2 प्लस का ले लूं तो क्या बैठेगा, माइनस का 3 आएगा जो कि हमारा फैक्टर आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 5x और एक आएगा प्लस का 2x। ठीक है, तो तभी हमने क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 है। तो माइनस कब आएगा, जब बड़े के आगे माइनस का साइन होगा, यानी कि 5 के आगे माइनस साइन होगा और छोटे के आगे प्लस साइन होगा, जब भी तो क्या होगा, 3 आएगा माइनस का। और ये माइनस का 10 ऐसे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट में से जो हमारे फर्स्ट सेकेंड टर्म्स है, इनमें से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो एक्स बचेगा और माइनस साइन बचेगा। यहाँ पे एक्स बाहर आ चुका है तो 5 बचेगा। ऐसे ही अब इन दोनों में से ये जो सेकंड वाली थर्ड और फोर्थ टर्म है, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस का 5। बताओ ये समझ आया नहीं आया। 2 अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे तो एक्स बचा और यहाँ से 2 बाहर लिया तो 2 5 10 होता है। तो 5 बचा इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे भी x माइनस 5 है और यहाँ पे भी x माइनस 5 है। तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 को कॉमन ले लूंगा। x माइनस 5 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा। तो ब्रैकेट के अंदर x बचा प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और फैक्टर से रूट निकालना है तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक बार हमने क्या किया, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो ये हमारे क्या निकल गए, फैक्टर्स निकल गए। एक तो हमारा फैक्टर आ गया 5 और एक हमारा फैक्टर क्या आ गया, माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ए कितना है हमारे पास 2 और सी कितना है हमारे पास 6। सी कितना है 6। ये माइनस और प्लस साइन कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे सी पूछ रहे हैं, यहाँ पे सी क्या है 6 है। माइनस प्लस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास ए इंटू सी कितना आया, 12। अब जहां इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, वहां पे ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें नंबर मिलता है उसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर 2 से जाएगा, 2 6 12, 3 2 से जाएगा, 2 3 6 और 3 1 3। अब हमें क्या लाना है, प्लस माइनस करके 1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का एक्स है। तो आप मुझे बताओ फैक्टर क्या बनेंगे, 2 टू द 4 और 3, 4 और 3 यहाँ फैक्टर बनेंगे। बताओ 4 और 3 फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लस का 1 आना है तो बड़े वाले के सामने क्या होगा, प्लस होगा और छोटे वाले के सामने क्या होगा, माइनस। जब भी तो 4 में से जब 3 जाएगा जब भी तो 1 आएगा। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या बने, 2x स्क्वायर। इस x की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बताओ समझ आया नहीं आया। ये जो फैक्टर है x वाला, ये दो में टूट गया, प्लस 4x में और माइनस 3x में।
अब यहाँ से पहले वाले में अगर पहली दो टर्म्स देखूं मैं यहाँ पे, ये वाली दो टर्म देखूं, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2x कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ क्या बचेगा, x बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो 2 टू ज़ा 4, 2 बचेगा। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, और वो भी किसका, माइनस का 3। तो माइनस का 3 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस का, और यहाँ भी प्लस का क्या बचेगा, 2। ठीक, क्यों बचेगा प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस और प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, इसलिए प्लस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ देख रहे हो कि ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में ही आ रहा है, तो इसे ही कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 3, इज इक्वल टू 0। फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। और एक बार 2x माइनस 3 को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो ये हमारे दो फैक्टर हुए, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी हम अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए 1 नहीं है। तो अगर ए 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ए कितना है, √2, और सी कितना है, 5√2। तो अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 टू ज़ा 10, यानी 5 टू ज़ा 10, और फिर क्या करते हैं, 10 के फैक्टर निकालते हैं। 10 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर कौन कौन से निकले, एक तो फैक्टर निकला 5 और एक फैक्टर निकला 2। दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो इसके फैक्टर क्या बने, इसके फैक्टर बने √2x² तो ऐसे ही लिखेंगे। 7x के फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बताओ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से x कॉमन ले लूंगा फर्स्ट वाले में से। अगर फर्स्ट दो टर्म देखूं, यहाँ पे पहली दो टर्म देखूं, तो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5। और फिर तीसरी और चौथी टर्म में से देखूं, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म में से देखूं, तो यहाँ पे √2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो √2 कॉमन लेंगे, तो प्लस का √2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, प्लस का √2x, क्योंकि √2 और √2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो √2x बनेगा। और √2 क्योंकि यहाँ से √2 बाहर आ गया, तो प्लस का 5 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि दोनों ही टर्म में, यहाँ पे भी √2x प्लस 5, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन लेंगे, √2x प्लस 5 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x और प्लस यहाँ क्या बचा, √2 प्लस का √2 बचा, इज इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूंगा, एक बार पहली टर्म को 0 के इक्वल रखूंगा, यानी कि √2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो √2x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 अपॉन √2। जब दूसरे को इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि 5 को x प्लस √2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का √2। तो ये हमारे दो के आ गए, फैक्टर आ गए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू माइनस 5√2 और x इज इक्वल टू माइनस का √2। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो c की वैल्यू है वो रैशनल नंबर है, तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो अगर हम पूरे में से ही 8 को एलसीएम ले ले, 8 को एलसीएम ले ले, तो इसके नीचे सपोज करो 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इसे 8 बनाने के लिए ऊपर भी 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 टू 16x² आएगा। यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 8x आएगा, और यहाँ पे पहले से ही 8 है तो प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये 8 क्या करेगा, इक्वल 0 की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट जब 1 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a कितना है, 16, और c कितना है, 1, तो कितना है 16। 16 के फिर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे,
तो 16 के फैक्टर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 और फिर 2 से 2 1 जा 2। तो आप ये देख रहे हो कि फैक्टर क्या बनेंगे, क्योंकि हमें 8 लाना है तो 4 और 4 फैक्टर बनेंगे, लेकिन माइनस का 8 है तो जो हमारे 4 है वो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे, जब भी तो माइनस का 8 बनेगा, क्योंकि 4 और 4 ऐड करने पे 8 आना चाहिए, लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो दोनों माइनस के होंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, 16x² माइनस 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से 4 और x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4x बचा, और माइनस का यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँ, सेकंड वाली जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, यहाँ से मैं क्या करूँ, -1 कॉमन लूँ, क्योंकि मुझे 4x -1 चाहिए, तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 4x, और ये प्लस का 1 था तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी 4x -1 और यहाँ पे भी 4x -1 कॉमन आएगा, तो 4x -1 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 4x -1, और यहाँ पे भी 4x क्या बचा, यहाँ 4x बचा, और यहाँ -1 बचा, इज इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे, एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x -1 को 0 के इक्वल रखा, तो 0 के इक्वल रखा तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ऐसे ही दूसरे 4x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, यानी कि जो इसके दो रूट निकले हैं वो 1/4 यानी कि सेम है, यहाँ पे भी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है, तो अगर जब हमारा x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a कितना है 100 और c कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा 100। अब हम 100 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 100 के फैक्टर करने पे हमें क्या मिलेगा, तो 100 किससे जाएगा, 2 से 250 जा 100, फिर 2 से 225 जा 100, फिर 25 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर 5 5 1 जा 5, यानी कि हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, जब भी तो 20 आएगा। अब 10 10 जो फैक्टर बने हैं वो 10 और 10 फैक्टर बनेंगे, लेकिन क्योंकि हमें माइनस के चाहिए तो इसीलिए दोनों से आगे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे इस इक्वेशन के वो कैसे बनेंगे, 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x, ये जो माइनस का 20 है ये माइनस के 10x में और माइनस के 10x में डूब गया, और बाकी सब एज इट इज लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या करेंगे, पहली दो टर्म में से 10 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो 10x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 10 बचा, क्योंकि 10 10 100 होता है, x एक बाहर आ गया तो एक x बचा, यहाँ माइनस का साइन, 10x क्योंकि पूरा बाहर आया है तो यहाँ क्या बचा 1। फिर यहाँ पे देखोगे आप जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, थर्ड और फोर्थ टर्म में क्योंकि हमें क्या बनाना है, 10x पॉजिटिव बनाना है, तो 10x पॉजिटिव बनाने के लिए क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ प्लस का 10x बचेगा, और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हमने बाहर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ दोनों में ही 10x -1 और 10x -1 क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो 10x -1 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, 10x बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे, एक एक बार करके इक्वल रख देंगे, तो 10x -1 को एक बार इक्वल रखेंगे 1 के, वो 0 के, 10x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 10x कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/10। ऐसे ही दूसरे 10x -1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 10x क्या आएगा इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या आएगी 1/10। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए 1/। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 क्या था, उसमें दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल है, 45 है। तो मैं ये मान लेता हूँ लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, जॉन हैव एक्स मार्बल। तो मैंने ये मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। तो जीवंती देन तब क्या होगा, जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, जीवंती हैव 45 माइनस एक्स होंगे,
बताओ, क्योंकि दोनों के पास कितने मार्बल है, 45 मार्बल है। तो अगर मैंने ये मान लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी कि दोनों ने अपने 5-5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस्ट कर दिए। तो आफ्टर आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल्स को लूज करने पे ही जॉन के पास कितने होंगे, जॉन हैव जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, पहले एक्स थे और 5 लॉस कर दिए तो 5x-5 हो गया। और जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैव जीवंती के पास कितने होंगे, पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स थे और 5 मार्बल उसने लूज कर दिए, तो अब कितने हो गए, 40 माइनस एक्स हो गए। फिर ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, अब जो उनके पास मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट 124 आता है। तो अब उनके पास कितने मार्बल है, जॉन के पास तो x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 124 के इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, हमें उनके पास कितने मार्बल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 40 में तो 40x, इसमें करेंगे 40x। फिर x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइनस एक्स में, तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 में तो माइनस का 200, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की टर्म किसमें चाहिए, पॉजिटिव में, राइट हैंड साइड में ले जाने पे क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 40x आएगा, माइनस का 5x आएगा और माइनस प्लस का 200 आएगा। और यहाँ पे पहले से ही प्लस में था 124 और इधर ये जो राइट लेफ्ट साइड था उधर जीरो हो गया, जीरो। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x तो कितने हो गए, माइनस 45x, प्लस का 200 और प्लस का 124 तो प्लस का 324, प्लस का 324 इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो है 1। अब c के फैक्टर निकालेंगे, तो c के फैक्टर क्या आएंगे, 324 के फैक्टर क्या आएंगे, तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27 और फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब हमें क्या चाहिए, 45 चाहिए, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 36 माइनस प्लस 9। तो यानी कि जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो फैक्टर बनेगा 36 और एक फैक्टर बनेगा 9। अब क्योंकि हमें माइनस का 45 चाहिए तो यानी कि हमें दोनों के साथ क्या लगाने पड़ेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 45 को हम माइनस का 36x और माइनस का 9x लिखेंगे। ठीक है, इसे हमने क्या इसमें ब्रेक किया, माइनस के 36 में और माइनस के 9 में, क्योंकि ये इसके फैक्टर बने। और बाकी की सारी चीजें हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब पहले दो जो टर्म्स है, पहली दो टर्म्स कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर और माइनस का 30x। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 36। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ माइनस का 36 बचेगा। बताओ, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में ही आप देख रहे हो, यहाँ पे भी x माइनस 36 और यहाँ पे भी x माइनस 36, तो यहाँ से दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 36, तो यहाँ कितना आएगा, x बचेगा यहाँ पे और यहाँ माइनस का 9 बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 36 x माइनस 36 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 36। एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये हमारे क्या बने, x की वैल्यू बनी, यानी हमारे जॉन के पास कितने मार्बल थे, या तो 9 मार्बल थे या 36 मार्बल थे। तो जॉन हैव एक्स मार्बल थे। तो एक्स मार्बल क्या हो सकते हैं, 9 भी हो सकते थे और 36 भी हो सकते थे। अगर जीवंती की मार्बल निकाले हम, जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स मार्बल थे। यानी कि जब जॉन के पास 9 मार्बल थे तो जीवंती के पास कितने थे, 36। और जब जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9।
तो ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, एक्स मान लिया, एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, एक्स नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय, वो कितना होता है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, एक्स थे, तो इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है एक दिन में, इन ईच डे, इन ईच डे या इन अ डे, जो भी है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन, किसी एक दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750, किसी एक दिन की बात कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना था ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट, द टोटल जो कॉस्ट थी, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की, वो कितनी थी, 750 रुपीज थी, रुपीज 750। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, अब किसी एक दिन की बात कर रहा है वो, किसी एक दिन, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकलेगा जब नंबर ऑफ टॉयज को, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब नंबर ऑफ टॉयज है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, एक्स थे, और कॉस्ट जो थे हर एक टॉय का वो कितना था, 55 माइनस एक्स था, 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना आया था पर्टिकुलर डे पे, 750 रुपीज, तो इज इक्वल टू 750। अब हम क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक बार 55 में करेंगे तो कितना आएगा, 55x, एक बार एक्स की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक्स में, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 750। अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का है, तो हम सारी जो टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में जब लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और 55x किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। और क्योंकि हम राइट साइड में लेके गए तो 750 तो पहले से ही पॉजिटिव था, और इक्वल टू राइट लेफ्ट साइड में क्या बच गया, जीरो बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 750 के फैक्टर निकालेंगे। तो 752 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 4 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 25। और फिर किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 1 5। तो 30 और 25 क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 30 और 25 फैक्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो फैक्टर में भी माइनस आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का साइन आना चाहिए। तो जो हमारे फैक्टर टूटेंगे ये वाले, वो किस में टूटेंगे, एक तो माइनस के 30 में और एक माइनस के 25 में। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब जब मैं पहली दो टर्म देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस का यहाँ क्या बचेगा 30, क्योंकि एक्स तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। अब मैं जब 25, क्योंकि मुझे एक्स माइनस 30 चाहिए, तो एक्स माइनस 30 में अगर पहले से ही लिख लूँ तो मुझे क्या चाहिए, अब एक्स पॉजिटिव का चाहिए, तो माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस क्या बाहर जाएगा, 25 का 25 बाहर जाएगा, ठीक है।
तो जब भी तो ये माइनस माइनस प्लस 750 आएगा, क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 750 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x माइनस 30 और यहाँ पे भी x माइनस 30, तो इन्हें कॉमन ले लेंगे x माइनस 30 को, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 30 को जब 0 के इक्वल रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। और जब x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 25। तो ये हमारी क्या आ गई, नंबर ऑफ टॉयज आ गए, एक तो हो गए 30 या फिर हो गए 25। ठीक, अच्छा यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो ही वैल्यूज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27। दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स, हमने वो दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, टू नंबर्स बी, एक तो हमने मान लिया कि वो x है और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। बताओ, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आता है, 27 आता है, तो जाहिर सी बात है अगर एक x लिया है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप लेट करो कि x की वैल्यू मान लो 4 है, एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 23 होगा। वो 23 कब आएगा, जब 27 में से आप 4 माइनस करोगे। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या कहा है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आता है, प्रोडक्ट जो आता है वो कितना आता है, 182 आता है। तो प्रोडक्ट किसका करेंगे, नंबर का, तो एक नंबर तो x है, दूसरा नंबर क्या है, 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 182। करो, तो एक बार x की मल्टीप्लाई 27 में तो 27x, एक बार x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है उसे राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 27x किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, और प्लस का 182 तो ऐसे ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0। वैसे तो राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि a जो है हमारा, a क्या है, 1 है, यानी एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 है, तो c के फैक्टर निकालते हैं, तो c के फैक्टर यानी 182 के फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 से 2 9 18, 2 1 2, और फिर 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर आएंगे 13 और 14, 13 और 14। तो 13 और 14 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो फैक्टर निकालने पे माइनस का साइन आना चाहिए, तो दोनों के सामने क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये दो टर्म्स में टूटेगा, और वो दो टर्म्स कौन कौन सी होगी, एक तो माइनस का 13 और एक माइनस का 14। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ठीक, माइनस का 13x और फिर माइनस का 14x, ये दो हिस्सों में टूटा 27, और प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब मैंने पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, तो एक्स कॉमन लेने पे क्या बचा, यहाँ अंदर बचा एक्स माइनस का 13, क्योंकि यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स तो बाहर आ गए, तो यहाँ एक एक्स बचा, माइनस का माइनस साइन, और 13 का 13 बचा। फिर माइनस, क्योंकि मुझे एक्स माइनस 13 ही चाहिए, तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ एक्स माइनस 13। अगर मैंने यहाँ एक्स माइनस 13 लिखा है तो जाहिर सी बात है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 14 मैंने बाहर निकाला इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि यहाँ पे भी एक्स माइनस 13 और यहाँ पे भी एक्स माइनस 13, तो एक तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखा तो क्या आया, एक्स की वैल्यू 13 आई। एक बार एक्स माइनस 14 को इक्वल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। तो एक वैल्यू एक्स की कितनी है, 13, और एक हमारी वैल्यू क्या है, 14। तो अगर हमारा एक नंबर 13 है, तो ये हमारा कौन सा नंबर था, फर्स्ट नंबर था, ये हमारा फर्स्ट नंबर था, एक्स, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 13, तो क्या आया, 14। यानी कि जब हमारा फर्स्ट नंबर 13 था तो सेकंड नंबर 14 होगा, और अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 था तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, यानी कि ये 13 होगा। तो यानी कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे,
13 और 14। तो आंसर क्या होगा? द नंबर्स आर, लिखेंगे द नंबर्स आर, द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, क्योंकि अगर 13 हुआ तो दूसरा 14, अगर 14 हुआ तो दूसरा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि ये कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करो जिनका स्क्वायर का सम 365 है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने जो कॉन्जिक्यूटिव है उन्हें लेट कर लिया कि वो क्या क्या है, इंटीजर्स आर। एक तो एक्स है, अगर एक एक्स है तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी कि अगला क्या होगा? एक्स प्लस वन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले हैं। तो अगर एक एक्स है तो अगला क्या होगा? एक्स प्लस वन होगा। इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम कितना आता है? 365। तो स्क्वायर्स का सम यानी कि पहले का स्क्वायर किया और दूसरे का स्क्वायर किया और दोनों का क्या कर दिया? सम कर दिया। पहले का इस तरीके से समझो कि स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर पहले करेंगे सम बाद में करेंगे। तो स्क्वायर कर लिया, पहले का एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इन दोनों का क्या? सम। तो सम कर दिया दोनों का, कितना आता है? 365। तो इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस टू ए कितना है? एक्स और बी कितना है? वन, इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या हो गया? वन प्लस टू एक्स की टू इंटू एक्स टू एक्स और टू एक्स की मल्टीप्लाई वन में तो टू एक्स इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने आ गए? टू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स की टर्म तो प्लस का टू एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि प्लस वन। ये जो 365 है इसे हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो। यानी कि जो हमारी सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन आएगी वो आएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का 364 इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो तीनों टर्म है, तीनों टर्म में टू के मल्टीपल है ना? तो टू हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो टू कॉमन लिया तो यहाँ क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? एक्स, और यहाँ क्या बचा? टू वन जा टू, टू एट जा 16, टू टू जा 4 इज इक्वल टू जीरो। ये टू है जो जीरो के नीचे जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0.2। तो जीरो कौन नंबर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। अभी हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वन है। तो हम फैक्टर किससे निकाल देंगे? डायरेक्ट 182 के, जो कि सी है। तो फैक्टर निकालेंगे तो 91 और 7 यानी कि 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 21 यानी कि 3, 13 वन जा 13 यानी कि एक तो आएगा 13 और एक आएगा हमारा 14। एक फैक्टर क्या आएगा हमारा? 13 और एक हमारा फैक्टर आएगा 14। अब आप ये देखो कि इन्हें दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करने पे वन आना चाहिए और वन भी किसका? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव आने के लिए बड़े नंबर को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा और छोटे नंबर को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। यानी कि जो हमारा ये प्लस एक्स है ये किस में ब्रेक होगा? प्लस के 14 में और माइनस के 13 में। तो कैसे लिखेंगे इसे? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, क्योंकि हमारा प्लस का एक्स आना चाहिए। तो बड़ा नंबर जो 14 है वो प्लस का होना चाहिए, माइनस 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू जीरो। तो पहली दो टर्म्स में x कॉमन आएगा, तो पहली दो टर्म्स में x कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे? x कॉमन लिया तो x बचा, एक प्लस का साइन बचा और यहाँ 14 बचा। फिर इसे ही आप दोबारा लिख लो x प्लस 14 को पहले से ही, क्योंकि हमें पता है कि यही बचेगा। तो x प्लस 14 लिख लिया। अब आप मुझे ये बताओ x पॉजिटिव आना चाहिए, तो x पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? माइनस कॉमन आएगा। अब क्योंकि x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 13 पूरा कॉमन आएगा। तो बस इतना करना है, इक्वल टू जीरो। आप मुझे ये बताओ कि x प्लस 14 और x प्लस 14 ये दोनों में से कॉमन आएगा। तो कॉमन आने पे क्या करेंगे? x प्लस 14 लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस एक्स माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे? एक बार x प्लस 14 को इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो x प्लस 14 को इक्वल टू जीरो रखा तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 14। ठीक, और एक बार हम क्या करेंगे? x माइनस 13 को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 13। अब क्वेश्चन में जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू माइनस 14 आए, क्योंकि हमारा दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कौन से वाला? माइनस का 14 वाला। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 13। अगर x की वैल्यू 13 है
तो दो इंटीजर कौन कौन से होंगे? द टू पॉजिटिव इंटीजर, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन से होंगे? 13 एंड 14। क्यों होंगे 13 और 14? क्योंकि हमने जो पॉजिटिव इंटीजर लिए थे वो क्या लिए थे? एक तो एक्स लिया था, तो एक्स की वैल्यू 13 आ गई, और एक हमने दूसरा क्या लिया था? एक्स प्लस 1 लिया था, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की बात करी गई थी। तो अगला नंबर क्या होगा? 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इसीलिए एक नंबर 13 आया, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर 13 आया और दूसरा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है, तो एक राइट ट्राइंगल हम पहले बना लेते हैं। तो एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और इसका बेस कैसा है? इसका बेस अगर मैं लेट कर लू एक्स है, इसका बेस क्या लेट कर लू? एक्स है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस होगा बेस से, तो एक्स माइनस 7 होगा। बताओ, अगर हमारा बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड इसने कहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। हाइपोटेन्यूज दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है? अदर टू साइड, यानी कि एक तो बेस फाइंड आउट करवा रहा है और एक एल्टीट्यूड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया कि जो बेस है वो एक्स सेंटीमीटर है। तब देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। बताओ, अगर हमने बेस एक्स मान लिया है तो एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर को पी लिख दिया, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है एक्स माइनस 7, तो इसका स्क्वायर कर दिया। बेस कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक्स माइनस, तो या फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए माइनस बी का फॉर्मूला सब जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। तो यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है? एक्स, और बी कितना है? 7 प्लस एक्स स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x। रुक जाओ एक मिनट, कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 2x, 2 इंटू एक्स 2x, और 2x इंटू 7, तो 2 7 14, तो 14x इज इक्वल टू 169। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। मैंने इसको इधर लिया, इसको इधर लेके गया, और 169 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब 49 में से 169 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 9 गया तो 0, और 16 में से 4 गया तो 120। अब यहाँ पे माइनस बड़े के आ गए तो माइनस का साइन लगा देंगे, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि ये तीनों ही टर्म्स 2 की मल्टीपल है, तो 2 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x आएगा, क्योंकि 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 7 टू 14, और ये 2 6 12, 0, तो 60 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के नीचे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया, तो हम सीधा c के फैक्टर बनाएंगे। c के मतलब 60 के फैक्टर, तो क्या आएगा? 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, और 5 1 जा। तो फैक्टर क्या बनेंगे? तो 12 और 5 क्या हो जाएंगे? फैक्टर बनेंगे 60। अब ये मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आ गया, लेकिन प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आना चाहिए। तो माइनस का 7 आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़े के आगे माइनस लगाना पड़ेगा।
क्योंकि माइनस का आंसर आ रहा है, माइनस का 7, और छोटे के आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। यानी कि जो ये दो टर्म्स में ब्रेक होगा, फैक्टर होंगे इसके, वो क्या होंगे, एक तो होंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का 7x किस में टूटेगा, माइनस का 12x में, और प्लस के 5x में। बताओ ये समझ आया नहीं आया? क्योंकि माइनस का आंसर चाहिए माइनस का 7, तो बड़े के आगे क्या लगा, माइनस, और छोटे के आगे प्लस। माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहली दो टर्म्स में से, ये जो पहली दो टर्म्स है इसमें से एक्स कॉमन लूंगा, तो एक्स कॉमन लेने पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 बचेगा फिर। अब जैसे ही ये एक्स माइनस 12 आता है, यहाँ पे भी आप अपने आप ही एक्स माइनस 12 लिख लो, ठीक है, आसानी के लिए एक्स माइनस 12 लिखो। एक्स माइनस 12 लिखने के बाद आप यहाँ पे ये देखो कि एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है उसे ही आप बाहर कॉमन ले लो। तो प्लस का 5 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 इंटू एक्स 5x, और 5 इंटू माइनस का 12 तो माइनस का 60 तो सही आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 12 और x माइनस 12 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x माइनस 12 क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो x माइनस 12 कॉमन आया, तो क्या बचा, x यहाँ पे बचा और प्लस 5 यहाँ पे बचा, इज इक्वल टू 0। तो एक बार 12 x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। और एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखो, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। तो ये जो माइनस का 5 है x की वैल्यू, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल क्या था, x इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारा बेस कितना आया, 12 आया। द बेस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बेस आया। एल्टीट्यूड कितना आएगा, तो एल्टीट्यूड विल बी, एल्टीट्यूड क्या होता, एल्टीट्यूड बोल रहा था कि बेस में से, यानी कि एक्स में से कितना माइनस कर दो, 7, तो बेस कितना था, 12 आया है, तो 7 माइनस कर दिया, तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना आया, 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना आया, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। अब सर्टेन नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x number of poetry articles, x number of poetry articles in a day। हमने ये मान लिया कि x number of articles क्या करते हैं, एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। It was observed on a particular day that cost of production of each article, cost of production जो होती है, cost of production, cost of production in a day, in a day जो होता है वो क्या होता है, 3 more than twice the number of article, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, एक्स थे, उसका ट्वाइस करने पे और उसमें 3 ऐड करने पे, क्योंकि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है इन अ डे ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर डे पे वो कितना होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना, और उसमें कितना ऐड किया जाता है, 3 ऐड किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी किसी एक दिन पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना रुपए आता है, 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, प्रोडक्शन वो आता है 90 रुपीज। कितना आता है, 90 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताना है और कॉस्ट भी बतानी है हर एक आर्टिकल की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप ये बताओ कि जो कॉस्ट आई होगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कब आया होगा, जब नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के नंबर्स, नंबर ऑफ आर्टिकल को जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, तभी तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा, जब तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा। बताओ ये चीज समझ आ गई तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, एक्स थे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, 2x प्लस 3 था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ही तो क्या आया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि रुपीज 90 था। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे,
तो कितना आएगा 2x²। फिर x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, प्लस का 3x इक्वल टू 90। इस 90 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, x² का कोफिशिएंट 2 है और c, तो हम क्या कर देंगे, जैसे ही x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। तो a कितना है 2 और c कितना है 90, तो 180। 180 का क्या कर देंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 180 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से 2 9 जा 18, 0, 2 से 2 45 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। हमें क्या लाना है, 3 लाना है। तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 15 और 12 आने पे 3 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 15 और 12। अब क्योंकि 3 जो है वो प्लस का है तो 15 किसका होगा, प्लस का होगा, और 12 किसका होगा, माइनस का। तो ये जो दो फैक्टर में डिवाइड होगा वो क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे। एक तो हमारा होगा प्लस का 15, तो 2x² ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस का 15x और माइनस का 12x, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x, और प्लस का यहाँ क्या बचा 15। जो यहाँ पे बचा उसे ही यहाँ पे लिख लो पहले, तो 2x प्लस 15 ही लिख लिया। अब यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे माइनस का 12x था और यहाँ प्लस का 2x है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस के 6 मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस के 15 में तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो आ रहा है ना सही, तो इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ही 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट में क्या x बचा, यहाँ पे माइनस का 6 बचा इज इक्वल टू 0। दोनों को एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15, x क्या आएगा, माइनस का 15/2। एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब आप मुझे बताओ कि क्या कभी नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस में आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस में नहीं आ सकते, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ये वाली टर्म। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया कि कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस में नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 6। आर कितने थे, एक्स थे, और वो एक्स की वैल्यू कितनी आई 6। और जब कॉस्ट पर ईच, कॉस्ट फॉर ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट हमें निकालनी थी ईच आर्टिकल की, वो कितनी थी, वो थी 2x प्लस 3। तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, यानी कि 2 6 12 प्लस 3, यानी कि 15 रुपीज। तो रुपीज 15 क्या आ गई, आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।